जौनपुर जनपद में एक 70 वर्ष की युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये एक हृदय विदारक घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी, क्योंकि यह एक अवमाननीय और क्रूरता को बढ़ावा देने वाला कृत्य है। ऐसी किसी अपराधी को क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। आप जिस हृदय विदारक घटना की बात कर रहे हैं, ये घटना जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबरुद्दीनपुर गांव की है, जो कि आबादी से संबंधित प्रकरण है। एक्चुअली दो परिवार है, उनके बीच में कुछ 40 वर्ष पहले पट्टा दिया गया था। जो गवर्नमेंट के सरकारी पट्टे होते हैं, भूमिहीनों को दिए जाते हैं, वो पट्टा दिया गया था, जिसको 40 वर्षों में उसका फैसला कोर्ट द्वारा नहीं किया गया। उक्त जमीन पर एक मृत अनुराग यादव ने दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र वहाँ पर घास उगाई थी। उस घास की उसने सफाई कर दी, जिससे क्रोधित होकर बुधवार की सुबह जब अनुराग यादव, वो बच्चा 17 साल का, मंजन कर रहा था, उसी समय लालता यादव और उनके लड़के रमेश यादव ने उस पर तलवार से वार किया। लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागा अपने घर की तरफ, उसको दौड़ा लिया तो रमेश यादव ने उस पर तलवार से वार किया और एक झटके में उसकी गर्दन उड़ गई, सर धड़ से अलग कर दिया गया और आरोपी रमेश वहाँ से फरार हो गया। और उसका पिता जो लालता यादव था, वो अपने घर में जाकर छुप गया। बाद में जब गांव वाले इकट्ठे हुए, लोगों को पता लगा, वहाँ भीड़ लगी, फिर पुलिस आई। पुलिस ने आकर लालता यादव को घर में से गिरफ्तार किया। पहले तो दरवाज़ा बंद कर लिया घर वालों ने, फिर एसपी महोदय थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दरवाज़ा तोड़ दो। जब दरवाज़ा तोड़ने लगे तो उससे पहले जो है महिलाएं दरवाज़ा खोल दी। फोर्स अंदर गई तो लालता यादव अंदर थे, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है कि रमेश यादव अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, जिसने वारदात की थी। पिता को तो गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त लड़का जो रमेश यादव था, उनका लड़का जिसने तलवार चलाकर गर्दन काटी बच्चे की, वो फरार है और अब तक जो है गिरफ्तार हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसको जो है पूरी जानकारी नहीं है हमें। इस प्रकरण में अदालत ही नहीं, गांव में जो पंचायत के प्रधान होते हैं इसका फैसला कर सकते थे, लेकिन ग्राम का प्रधान इसका फैसला नहीं किया, लेखपाल ने नहीं किया, वहाँ के अधिकारियों ने नहीं किया। अंत में मुकदमा जो है कोर्ट में गया। कोर्ट भी 40 सालों से गुमराह कर रही है, उन पे तारीख पे तारीख दिए जा रही है। जब आप 40 वर्ष तक इस मामले को लटकाए हुए हैं तो आपने उसको एक मुद्दा बना दिया। ये तो सरकार का काम है, जो कर्मचारी हैं इनका काम है। इन कर्मचारियों ने जो है गुमराह किया उनको, जो फैसला नहीं किए। अगर फैसला हो जाता तो ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, ये घटना नहीं होती, क्योंकि इसमें सरासर जो है शासन प्रशासन की कमी है, वरना ये घटना नहीं होती। अगर फैसला पहले हो जाता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ज्ञातव्य है कि अनुराग यादव पुत्र रामजीत यादव, ये रामजीत यादव का लड़का है जिसकी गर्दन काटी गई है, अनुराग यादव नाम है। वह एक होनहार नवयुवक था, जो कि रामजीत यादव जी की 5 बेटियों में इकलौता भाई था। 5 बेटियां थी उनके, एक ही लड़का था। ये बहुत होनहार था, जो कि राज इंटर कॉलेज जौनपुर में पढ़ाई करता था और वह एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, जिसने विगत दिनों चंदौली में आयोजित इंडोनेशिया
ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता और नोएडा में आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो में प्रतियोगिता में सिल्वर जीतकर अपने परिवार सहित जौनपुर जिले का नाम रोशन किया था। ऐसे प्रतिभाशाली बेटे की हत्या मात्र पुराने जमीनी विवाद को लेकर प्रतिपक्षियों द्वारा कर दी गई, जो अमानवीय और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघने वाली एक बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को चिर शांति और उसके शोकाकुल परिवार के लोगों को इस हृदय विदायक घटना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रही जघन्य हत्याएं और अपराधियों के हौसले को बढ़ाने के प्रकरण आज समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाए हुए हैं। यहाँ तक कि आज महिला पुलिस दरोगा, महिला पुलिस हेड कांस्टेबल तक सुरक्षित नहीं है और अन्य पुलिस अधिकारी जो है अपराधियों के निशाने पर है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रदेश की जनता को भी अवगत कराया जाए, जिससे उसे अपने जान माल की सुरक्षा का भरोसा हो सके। सरकार क्या कर रही है? सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अपने अधिकारियों को कैसे बचाएं। जनता को तो बाद में सोचें, वो उनके अधिकारी तक सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे माहौल में सरकार क्या कर रही है? हमारा माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर अमल करें ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है कायम रह सके। अन्यथा जनता का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा, जो कि एक बहुत ही अशोभनीय और अलोकतांत्रिक बात होगी। धन्यवाद।